तो मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में एक बार फिर से हम करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आगामी एग्जाम के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल को पहली बार विजिट करें दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते शुरुआत करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन बाई वन करके। यहाँ पर दोस्तों शुरुआत के फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो हाल ही में कौन से भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली अध्यक्ष बनी है। तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं दोस्तों। राइट आंसर की बात करें तो PT ऊषा आपका C अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की टेनिस टीम ने डेविड कप 2022 का खिताब जीता है। तो अल्टरनेटिव 4 दिए गए दोस्तों। आपके राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो D अल्टरनेटिव आपका कनाडा पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं 22 नवंबर, 24 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर। आपका राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो 26 नवंबर आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 26 नवंबर को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो हाल ही में अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो अल्टरनेटिव यहाँ पर दिया है कि थाईलैंड दिया गया है, सिंगापुर दिया है दोस्तों, मलेशिया दिया गया है, इंडोनेशिया दिया गया है। आपका राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो मलेशिया आपका C अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो हाल ही में 1 दिसंबर 2022 को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। तो ये प्रश्न है आपके 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। फर्स्ट की बात करें 52वां, 54वां, 58वां, 62वां। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 58वां आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग C आपका राइट आंसर होगा। तो हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बाबू मनी का 59वां वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो अल्टरनेटिव आपके दिए गए दोस्तों। फर्स्ट में हॉकी दिया गया, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों फुटबॉल के खिलाड़ी थे, मतलब कि C अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों आप अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो अल्टरनेटिव 18 नवंबर दिया, 20 नवंबर, 21 नवंबर और 22 नवंबर दिया गया है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो B अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 20 नवंबर ही आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। तो अल्टरनेटिव 21 नवंबर दिया गया है, 20 नवंबर दिया गया, 19 नवंबर और 22 नवंबर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो 21 नवंबर आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो ज़्यादातर दोस्तों इस वीडियो में हम नवंबर और अक्टूबर से संबंधित प्रश्न को जिक्र कर रहे हैं। इससे पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो अल्टरनेटिव आपके 19 नवंबर दिया है, 17 नवंबर, 14 नवंबर और 22 नवंबर दिया गया है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 19 नवंबर ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो हाल ही में CB आनंद बोस किस भारतीय राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। तो अल्टरनेटिव दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दिया है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। जो आपका राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो B अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हाल ही में इन्हें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। आपसे बताना चाहेंगे दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को स्किप प्लीज़ ना करें, पूरे क्वेश्चन को आप देखें। यहाँ पर दिया कि वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में से कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अल्टरनेटिव 22 दिया है, 25, 28 और 30 दिया गया है दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि जो राइट आंसर होगा B अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि 2022 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे दोस्तों तो 25 लोगों को सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो अल्टरनेटिव आपके 10 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर और 17 नवंबर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका C ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया किस व्यक्ति के जन्मदिन पर 14 नवंबर को पूरे भारत में चिल्ड्रेंस डे मनाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू दिया गया है दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद दिया गया, सुभाष चंद्र बोस दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक आपका दिया गया है। आपका राइट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका जवाहरलाल नेहरू
ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 के खिताब जीता है? तो अल्टरनेटिव पाकिस्तान दिया है और भारत, श्रीलंका और यहाँ पर इंग्लैंड दिया गया है। दोस्तों आपको राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो इंग्लैंड पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो प्रतिवर्ष यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि 12 नवंबर को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो है पीलिया दिया गया दोस्तों, और कैंसर दिया गया है, मधुमेह दिया गया है और निमोनिया दिया गया है। आपका राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो डी अल्टरनेटिव ही प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। व्यक्ति हाल ही में भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं दोस्तों डायरेक्टली। यहाँ पर हम राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो हाल ही में 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो अल्टरनेटिव राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड दिया गया है, उड़ीसा। आपका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को यहाँ पर दिया अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो अल्टरनेटिव 4 दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो भारत के विराट कोहली को यह सम्मान दिया गया है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग भी ही आपका राइट आंसर होगा।